हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर लास्ट बोल सकते हैं एलपीपी यानी कि चैप्टर 12 जो हमारे पास एनसीईआरटी में है, जो कि हमारे पास टर्म 1 के सिलेबस में चैप्टर 7 है, यानी कि 6 चैप्टर तक आपको पता है। सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हो सकते हैं या फिर असर्शन रीजंस हो सकते हैं, सबकी सीरीज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं लास्ट चैप्टर हमारे पास जो है एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बेस पर जो असर्शन रीजंस है एग्जाम्स के जो टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, कितने इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे अपनी सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस असर्शंस और रीजंस के बेस पर होने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टर्म 1 के एग्जाम में। सो देखते क्लास 12 में, जैसे कि आपको पता है चैप्टर 7 जो हमारे पास 7 है, यानी कि बोल सकते हैं 12 जो चैप्टर है एलपीपी, इसमें जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन से ज्यादा हार्ड नहीं आने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजीली आप अच्छे से फेस कर भी सकते हैं। जैसे कि आपको पता है सभी असर्शन रीजन के लिए सेम डायरेक्शन होती है, सभी इनके ऑप्शन सेम होते हैं, तो डायरेक्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रही होगी ना। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का असर्शन क्या दिया हुआ है मैथ में, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये असर्शन रीजंस ये S1 या S2 इस टाइप के बेस पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला स्टेटमेंट बोली गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, z इक्वल हमारे पास क्या दिया है 11x प्लस 7y, ये हमारे पास z दे दिया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, आपने इसकी डिटेल वीडियो अच्छे से देख ली होगी, एमसीक्यू सीरीज भी इस चैप्टर की आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली होगी, देन आप इन क्वेश्चन को अच्छे से फेस कर सकते हैं ना। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको उन सभी वीडियोस का लिंक या प्ले बोल सकते हैं प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इस चैप्टर की डिटेल वीडियो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। z इक्वल में क्या है हमारे पास 11x प्लस 7y, उन्होंने बोला है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, और हमारे पास सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 2x प्लस y लेस देन 6 लेस देन इक्वल टू 6। अब हमें जरा कि कॉर्नर बोल रहे हैं अकर एट द कॉर्नर पॉइंट 0 6 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगी। सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनने वाला है। आसानी से कोई भी 3-4 पॉइंट ले लेते हैं, 3 पॉइंट काफी है कॉर्नर पॉइंट्स के लिए। हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, अगर x 0 रखेंगे y 6 आएगा, और कुछ भी रख लें y की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमारे पास ये भी 2 ही आएगा ना। तो हमारे पास कॉर्नर कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। थोड़ा सा रफली कर लेंगे क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। 0 3 x की वैल्यू 3 कहां पर आएगी हमारे पास, यहाँ पर बोल सकते हैं 2 2 कहां पर आएंगे, दोनों जने 2 2 यहाँ पर आ जाएंगी, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 यहाँ पर आ जाएगी। कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें z देखना है, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास है ही, आपको पता है ना इसके z कैसे फाइंड करते हैं, मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। बॉक्स बनाते हैं, पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है 3 0 0 6 2 2। सो सभी को पुट करें, अगर 3 0 रखते हैं x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 33 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू 6 रखेंगे 7 6 42 आएगा, दोनों 2 2 रखेंगे 11 2 22 7 2 14 तो 36 आएगा। मैक्सिमम का आ रहा है, ये आ रहा है मैक्सिमम हमारे पास 0 और 6 पर। क्या बोला है क्वेश्चन में, मैक्सिमम अकर एट द कॉर्नर 0 6, यानी ये बोल सकते हैं इसका स्टेटमेंट फर्स्ट यानी कि असर्शंस बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया ना। अगर ऐसा कोई और भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो मैं थोड़ा सा और डायरेक्ट करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसकी सेकंड में, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड या फिर रीजन में क्या दिया हुआ है। तो क्या बोला है इसके स्टेटमेंट सेकंड में S2 में, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन एलपीपी इज द बाउंडेड, फिजिबल रीजन जो बाउंडेड होता है, जैसे कि आपने देखा लाइन ड्रॉ हो गई थी, अंदर वाला पार्ट जो होता है सब फिजिबल रीजन होता है, बाहर वाला इनफिजिबल होता है। हमारे पास बोला है देन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो वैल्यूज आती है ऑप्टिमल वैल्यूज होती हैं। अकर एट अ कॉर्नर पॉइंट, हाँ ये तो मैक्सिमम मिनिमम कॉर्नर पॉइंट्स पे आएंगी, दोनों ही चीजें करेक्ट है। देखो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड है, स्टेटमेंट फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रही है, कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम बताते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दी है, यानी ये बोल सकते हैं S1 क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट 1 में, इफ एलपीपी एडमिट 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है, इस क्वेश्चन सेकंड के दोनों ही पार्ट आपको लर्न करने हैं एज ए स्टेटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए सेम भी मिल सकता है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, एलपीपी एडमिट करेगी 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, तो ध्यान रखना है इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन बात एक ही है। S2 में हमारे पास क्या बोला गया स्टेटमेंट सेकंड में, इफ 2 ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज सेम एट 2 कॉर्नर देन इट इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 कॉर्नर पॉइंट्स। मैंने बताया दोनों पॉइंट लाइन करनी है। अभी इस कॉन्सेप्ट को जब कोई ग्राफ आएगा ना, दोनों कॉर्नर पॉइंट सेम होंगे तो ये वाले स्टेटमेंट में आपको एक बार प्रूफ करके बता दूंगा, यानी कि दोनों चीजें सेम है। फर्स्ट को यही डिफाइन कर रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये इनफाइनाइटली वैल्यू सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, 2 कॉर्नर पॉइंट सेम होंगे तब हमारे पास सेम, हमारे पास सभी लाइन जो ज्वाइन करेंगे ना सभी कॉर्नर पॉइंट को सेम होंगे।
तो बोल सकते हैं इसका भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 की स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, S1 यानी कि, तो 3 में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट में द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट। सेट क्या दिया हुआ है, आपको डिस्प्ले हो भी रहा होगा, फिर भी एक बार मैं यहां मेंशन कर देता हूं, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 9, ये हमें सेट दिया हुआ है। और ये बोला है रिप्रेजेंट इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट होगा। अभी चेक कर लेते हैं। कॉन्वेक्स सेट के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी पॉइंट्स आने वाले हो एक ही लाइन पर आएंगे नहीं आएंगे। इसके हमारे पास इसका जो ग्राफ अगर हम बना भी लें, इस इक्वेशन को लेंगे, y0 लेंगे तो +-2 आएगा, ये +-3 आएगा। मींस मैं आपको बता दूं ये कॉन्वेक्स सेट नहीं बनाएंगे, कॉन्वेक्स सेट नहीं बनाएंगे। मैंने सेट वाली डिटेल वीडियो में अच्छे से कॉन्वेक्स सेट और कॉनकेव सेट के कॉन्सेप्ट भी वहां पर डिस्कस किए हैं। लेकिन इसका तो स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलेगी, स्टेटमेंट सेकंड में तो यहां पर बोल देगा है द सेट, यही वाला सेम सेट रिप्रेजेंट करेगा द रीजन बिटवीन द 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 2 और 3 कंसेंट्रिक सर्कल। अगर मैं इसे लेता हूं तो हाँ है ना, ये देखो कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि 2 का स्क्वायर रेडियस बनेगी, ऐसी यहां पर इसे लेते हैं तो 3 का स्क्वायर यानी कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा रेडियस के साथ, हाँ है ना, 2 और 3 रेडियस वाले। यस हमारे पास ये बनाएगा, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। डी में अगर आपको नहीं भी डिस्प्ले रहा तो आप यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। S1 आपकी इनकरेक्ट है, S2 करेक्ट है। ये रेडियस वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा यहाँ पर। अब अपनी सीरीज के 4th क्वेश्चन को देखते हैं। 4th का S1 में क्या दिया गया है, देखो 4th क्वेश्चन में यहाँ पर पास बोले गया है कि 4th क्वेश्चन को अच्छे से समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि ना जो बोल सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास से वो क्या कहते हैं 4 और 5 के लिए सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमारे पास है क्या, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन में दिया गया है कि कंसीडर कर लेना आपको द ग्राफ, जो हमारे पास कांस्टेंट स्टेट्स हैं वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज हमारे पास गिवन है। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या क्या है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। इसका हम ग्राफ बना लेंगे और इस ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा मैं आपको बता दूं, शायद क्वेश्चन में ही गिवन है। वैसे तो आपको जैसे एग्जाम में मिलेगा तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो सकता, मतलब क्या कहते हैं मैं आप दिख नहीं रहा होगा, डिविजिबल नहीं हो रहा हो, तो मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पर बता देता हूँ कुछ ग्राफ कैसे बनने वाला है इसका। ऐसे कोई इसका ग्राफ बन रहा है, ये इसके कुछ ये ग्राफ है जिसके कॉर्नर पॉइंट से ये हमारे पास है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1050, ठीक है। ये हमारे पास है 20, ये हमारे पास कितना है 60, ठीक है। और कौन सा पॉइंट रह गया, ये वाला 060, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये दिया है हमें 090 के आसपास होगा, ये हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। और हमारे पास ये y डैश, ये x डैश, ये x, ये हमें दिया है। और ये हमारे पास फिजिबल रीजन है, बाउंडेड बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की ये बोला गया है द पॉइंट 1050 060 ये वाला 20 ठीक है, ये वाला आर द फिजिबल रीजन। ये सब फिजिबल रीजन है या नहीं है, बताओ। फिजिबल रीजन वाले पार्ट है ना अंदर वाले सब, यस। ये वाले तो बोले नहीं है, इन तीनों को बोला है, यस ठीक है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन की बाउंड्री में जो पॉइंट है, ठीक है, रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट जेड की, फिजिबल कांस्टेंट के बोल सकते हैं फिजिबल सॉल्यूशन वो करते हैं, शो करते हैं, यस करते हैं। यही तो हम इस चीज से जेड निकालते हैं। जेड किस पॉइंट से निकालते हैं, ध्यान रखना है 1 2 3 4 फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट से इनसे, ना कि इनसे निकलता है जेड हमारे पास। मैक्सिमम मिनिमम जो पता चलता है, दोनों चीजें करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यही ग्राफ हमारे पास बोल सकते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होगा। 2 क्वेश्चन उन्होंने ज्वाइंट करके दिए हुए, तो देखते हैं 5 क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। 5 का S1 देखेंगे और S2 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है 5 की, इज यानी कि 2540 यानी कि 2540 को मुझे कुछ लेना देना ही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्या बोला है। 2540 इज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल, फिजिबल के बाहर वाला कहीं पर भी हो सकता है, हाँ ठीक है, इनफिजिबल है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला, एनी पॉइंट इनसाइड द फिजिबल रीजन, कोई भी पॉइंट होगा फिजिबल रीजन के अंदर जो भी होगा, इज कॉल्ड एन इनफिजिबल। नहीं, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्यों कहलाएगा, अंदर वाला, बाहर वाला इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। ये करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, जिसका असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन ट्रू नहीं है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में हमारे पास क्या बोला गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे ना, तो आप अच्छे से फेस कर लेंगे आप, या फिर बोल सकते हैं स्टेटमेंट बोल दे या असर्शन दे दो, कुछ भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना आपको यहाँ पर असर्शन गिवन है शायद।
दोस्त 6 में क्या बोला है, फर्स्ट असर्शन में थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट याद भी कर लेना है, क्योंकि अगर ट्रू होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी ट्रू नहीं है, तो आपको लर्न भी कर लेना है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में थ्योरी रीड करनी पड़ेगी, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। वरना क्या बोला है इसके असर्शंस में, ये बोला है कि फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट, फिजिबल रीजन उस बोल सकते हैं उस पॉइंट्स का सेट होता है विच सेटिस्फाई ऑल द गिवन कांस्टेंट एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू, जो हमारे पास z देता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन देता है, असर्शन ट्रू है। रीजन देखते हैं असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर फॉल्स है बिल्कुल। द ऑप्टिमल वैल्यूज, जो ऑप्टिमल वैल्यू आती है ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि z की, इज अटेन एट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ओनली, नहीं कॉर्नर पॉइंट्स पर। ये क्या बात बोल दी, सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर, पता चल गया, बिल्कुल था ही नहीं कुछ हार्ड। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 का S1 या फिर बोल सकते हैं असर्शंस क्या दिया हुआ है। दो 7th में हमारे पास क्या बोला है, द इंटरमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट यानी z मस्ट बी चेक्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग देम बैक इनटू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वापस आने पर बोल सकते हैं, तो यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्होंने बोला है चेक बाय द सब्स्टिट्यूटिंग देम इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वापस रखते हैं, नहीं। इसका रीजन देखते हैं, रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, रीजन में इन्होंने एक छोटा सा ग्राफ दे दिया है, बोल सकते हैं एक डायग्राम दे दिया है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये दिया हुआ है कुछ इसमें, हाँ फिजिबल रीजन भी दे दिया, ये दिया हुआ है, ये हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन है। पॉइंट क्या क्या है, ये है 3 0, ठीक है, ये क्या है 0 2। फर्स्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन बोल सकते हैं, ये दी है हमारे पास 2x + 3y = 6, और ये वाली लाइन क्या दी हुई है 5x + 3y = 15। ये दो लाइन देती है हमारे इसके रीजन में। क्या बोला गया, हेयर 0 2 0 2 0 0 3 0, ठीक है। ऑल आर वर्टिक्स ऑफ फिजिबल रीजन, हाँ फिजिबल रीजन के वर्टिक्स है, हाँ है, यानी कि इसका ये करेक्ट है। सेम वही वाली बात आ गई, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन से बोल सकते हैं ट्रू नहीं है और रीजन इसका ट्रू है। अब अपनी सीरीज के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये भी। बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास असर्शंस क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 के असर्शंस में बोला है फॉर द कांस्टेंट ऑफ द लीनियर ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन z इक्वल में x1 + x2, z इक्वल में क्या है x1 + x2 है, ठीक है, और x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। पहली हमारे पास इनइक्वालिटीज दे दी। सेकंड दी है 3x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयर इज नो फिजिबल रीजन, कोई फिजिबल रीजन नहीं बनेगा। बनाकर देखते हैं भी क्या बोला है पहली क्वेश्चन में x1 + x2, अच्छा ये लेस देन इक्वल टू है, और ये क्या है 3x1 + x2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लग रहा है आपको ग्राफ इसका इजीली बन जाएगा। इन दोनों का सम 1 से लेस होना चाहिए और ये वाला सम इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो इसमें हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। और दोनों सम हमारे क्या फाइंड करेंगे, वो हमारा फिजिबल इनके बोल सकते हैं इसका ऑप्टिमाइज कांस्टेंट या ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है इसका। अब हमारे पास रीजन में भी अलग पार्ट दिया और इसके असर्शंस भी, तो देखते इसके पास बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। आराम से सॉल्व करते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ना छोटा छोटा बनाऊंगा, डायरेक्ट स्पेस की वजह से भी। तो देखो क्या दिया गया है, पहले में हमारे पास x1 + x2 लेस देन 1, कोई भी वैल्यू रख ले, छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, 3 वैल्यू काफी है ना, ये x1 ये x2 या xy भी हम मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू रखते हैं, कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे 1 आएगा, 1 रखेंगे 0 आएगा, ठीक है ना। x2 को मैं अगर क्या रख दूं 2 रख दूं तो -1 आएगा, -1 रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे -1 में ज्यादा जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। सेकंड वाले का ग्राफ बनाया अगर हम, सेकंड वाले ग्राफ क्या बनेगा आराम से देखते हैं। यहाँ पर x1 ये x2 वैल्यू रख दे, अगर मैं x1 को 0 रख दूं तो ये हमारे पास 1 आएगा, यस और नो। अगर मैं x1 को क्या रख दूं 1 रख दूं तो ये कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। और हम क्या रखें x2 को अगर 0 रख देते हैं तो इतना आएगा 1/3 आएगा, 0.3 यानी चलो रख देते हैं 0.33। अब इसे प्लॉट करते हैं 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 1, यानी कि y ही है, ध्यान रखना x2 जो है वो y ही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे पास x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 यानी कि यहाँ पर होगा, बोल सकते हैं x की वैल्यू 1 ये यहाँ पर होगा, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये वाला क्या है x की वैल्यू 0, ठीक है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू कितनी आएगी -2, y की वैल्यू -2 कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी -2, ठीक है। x की वैल्यू 0.33 ये 1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा इसका,
कोई फिजिबल रीजन बन रहा है इसका? कोई भी फिजिबल रीजन उन्होंने बोला है बनेगा, उन्होंने बोला नो फिजिबल रीजन, कोई भी फिजिबल रीजन नहीं बनेगा, बिल्कुल है, ठीक है, बोला नहीं बनेगा। अब इसके सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं रीजन 2 में। रीजन 2 में क्या है, मतलब बाउंडेड होनी चाहिए, इसका फिजिबल रीजन नहीं हुआ, लेकिन अब इसके रीजन में देखते हैं। रीजन में अलग पॉइंट दिया है, z इक्वल में 7x प्लस वाई दे दिया, z इक्वल में क्या दिया है 7x प्लस वाई, ठीक है। इनइक्वालिटीज क्या है, ये है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। सेकंड क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बोला आउट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास दे ही दिए, क्या क्या दिए हैं देखो। कॉर्नर पॉइंट मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास, क्या क्या है 3 0, यहाँ पे लिख देना CP कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। ये क्या 1/2 और 5/2, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, 7 0 और 0 5। और z क्या है हमारे पास, z हमारे पास है ही, क्या है z इक्वल में 7x प्लस वाई। यस और नो, क्या फाइंड करना उन्होंने बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अगर 7 0 पर अकर होगी। चेक करें मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे 21, 1/2 पुट करेंगे 7/2, 12/2 यानी कि 6 आएगा। 7 पुट करेंगे 7 7 जा 49, 5 1 जा 5। मैक्सिमम कहां है 7 0 पर, ये भी करेक्ट है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन को यानी कि 9 क्वेश्चन को देखते हैं। 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने फोकस बनाया रखा अच्छे से कॉन्सेप्ट को, वीडियो रोज पॉज करके आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर भी सकते हैं। तो 9 क्वेश्चन बोल सकते हैं। सीरीज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहां पर बोला गया है z हमारे पास क्या दिया है, z हमारे पास दिया है 20x1 प्लस z इक्वल में दिया है 20x1 प्लस 20x2, ठीक है। और हमारे पास जो उसकी वो बोल सकते हैं इनइक्वालिटीज दी है, x1 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, और x2 क्या है हमारे पास, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x1 प्लस 2x1, x1 प्लस 2x2, ये क्या दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 8। पहले इनइक्वालिटीज ये है 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। एक और भी दी है 5x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। 3 इनइक्वालिटीज है। आउट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स भी दिए हुए। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, सेम वैसे ही जैसे कि अभी हमने लिखा, ये CP, ये हमारे पास z होगा, z कितना है 20x1 प्लस 20x2 है। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है हमारे पास 8 0, दूसरा क्या है 5/2, 15/2, और हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है 7/2 और 9/4, ठीक है। और क्या है 0 10। क्या बोला गया है, उन्होंने बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द z कहां पर आएगी 7/2 वाले पे। चेक करें, z में वैल्यू रखते हैं 8 रखेंगे, 8 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 160, यहां पर रखेंगे 5/2, 5/2 को यहां रखेंगे 10 5 जा 50, ये 50 आएगा, और ये क्या आएगा 150 यानी कि 200 आ जाएगा। यहां रखेंगे 7/2, ये 70 आएगा, 70 और ये कितना आएगा 45 यानी कि 105 आ जाएगा। 170 45 और 70 होगा 115 होगा। यहां पर रखेंगे 0 और 10 यानी कि 200 आ जाएगा। मिनिमम कहां आ रहा है, यहीं पर ही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट इनका असर्शंस, ठीक है ना। कितनी आसानी से चेक कर लिया। अगर आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है ना, तो आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो, इसकी एमसीक्यू वाली सीरीज भी आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं सेम चैप्टर पर। इसके असर्शंस के बाद रीजन में क्या बोला है, रीजन देखते हैं। तो रीजन में यहाँ बोला गया है कि एक हमें ग्राफ दिया है, ग्राफ टाइप का है, कॉर्नर पॉइंट्स उसमें भी। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या दिए हुए मैं आपको बता दूं, 8 0 जो बिल्कुल मैंने अभी भी किया था ना, 160 आया था, इस पर मैंने इरेज कर दिया, आप वहां पे देख सकते हैं। 5/2 15/4, उस पर कितना आया था 125, 115 लिख दिया था मैंने वहां पर, नहीं 120 ये मैंने लिखा था, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं था वहां पर, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट अब दिए हैं। रीजन में ये वाले कॉर्नर पॉइंट दिए, वहां पे 2 ही था, है ना। वहां पे 5/2 15/2 था, तो ठीक लिखा था। यहाँ पर क्या है 7/2 और 9/4 ये था वहां पर, यस 115 आया था, जिसपे हमारे पास मिनिमम था। और 0 और 10 पर कितना आया था 20 आया था। तो बोल रहे हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये होंगे, हाँ यही तो होंगे। कितना आसान क्वेश्चन पूछा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट वाले को डिफाइन कर रहे हैं दोबारा। अब अपनी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया गया असर्शंस उसका। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शंस यहाँ पर रीड करेंगे। 10 के असर्शंस में हमारे पास बोला गया है द ग्राफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 से छोटी, यानी कि ग्राफ हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा। x की वैल्यू 2 यहां पर होगी, इससे छोटी क्या है, इस सब वैल्यू x की वैल्यू 2 से छोटी है। और उन्होंने बोला y की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर, यानी कि कहां पर हो जाएंगी 2 से ग्रेटर कहां बनाएगा भाई, ऊपर तो बनाएगा सारी, ये सब y की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला विल बी सिचुएटेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसमें क्या पूछने वाली
बात थी, इतनी आसान बात पूछी है इन्होंने। रीजन में क्या बोला है, रीजन देखते हैं। रीजन में सेम ग्राफ बना के दे दिया। रीजन में आपको अगर डिस्प्ले नहीं होगा ग्राफ, मैं बता दूं यहाँ पर एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, इन्होंने ग्राफ बना के दे दिया। ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 है और ये जो बनाया मैंने y इक्वल टू 2 बनाया। रीजन में इन्होंने बोला है क्या ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, हाँ ऐसे ही बनेगा। रीजन यानी कि इसी को असर्शन को एक्सप्लेन करके दिखा रहा है, यानी कि इसका भी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स और केस स्टडी की सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।